दोस्तों, मैं सुबह उठा 4 बजे, रील बनाई, एडिट किया, अपलोड किया, फिर एपिसोड एडिट करने बैठा, नींद आ गई, सो गया। इसलिए मसूरी में बड़ा डर भी लग रहा है इनको देख के यार। लेकिन बेचारे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। और खाना खाने पीने की चीज़, उसके लिए अग्रेसिव हो रहे हैं। भाई मुझे लगता है छुपा देना चाहिए ये सब चीज़ें। कंचन जी ने दिया है, इतने प्यार से लड्डू रोता हूँ। आज बहुत थकान बहुत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा सोऊं मैं। मंकी आवाज आ रहा है भाई। दोस्तों, आज प्रवीण हिंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का 37 डे था। डेट थी 5 फरवरी 2026 और इन 37 डेज में मैंने एक दिन भी ऐसा था नहीं कि मैं पूरा दिन रेस्ट किया हूँ, आराम किया हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आज जब मैं मसूरी की सुबह 4 बजे उठा और जब मैंने पूरा एपिसोड रेडी किया, उसका थंबनेल बनाया, रील बनाई, अपलोड किया, उस अपलोड करने के बाद मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई। बंदरों ने मुझे बीच में उठाया, बट मैं फिर सो गया। और आप मानेंगे नहीं, मैं जो उठा हूँ आज अराउंड सीधा 3 बजे, दोपहर के 3 बजे मेरी आंख खुली है और मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सन एंड स्नो होटल का, और इस रूम का जो कोजीनेस है, और जो मुझे जो गहरी नींद आई यहाँ पे, तो मैं आज उठ ही नहीं पाया। और मुझे ऐसा गिल्ट हो रहा था कि मैं आज मुझे मेरी प्लानिंग थी कि मैं आज माल रोड जाऊंगा, माल रोड में पूरा एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा चीज़ें, बट मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। तो मुझे थोड़ा सा वैसा हो रहा था कि यार क्या करूं, लेकिन बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस सोता जाऊं। लेकिन 3 बजे सोने तक मुझे बड़ा कंफर्ट मिला, बहुत आराम मिला टांगों को, दिमाग को। और कंचन जी ने भी स्पेशली कहा था कि प्रवीण, एक दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने हफ्ते में एक दिन कहा था, बट मैंने कहा हफ्ते में एक दिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं 10 दिन में एक दिन ऐसा रेस्ट का प्लान करूँगा। तो आज वो दिन आ गया था जब मैं पूरा दिन रेस्ट कर रहा था। तो 3 बजे उठ के मैंने भी डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आज पूरा रिलैक्स मूड में रहते हैं। दोस्तों, बातें करते बड़ा ही रिलैक्स हमारे दर्शकों को हमारी बातें बताते हैं। पूरे जो एपिसोड्स आप देख रहे होंगे इस तरह से अब तक तो आई थिंक कुछ 28 एपिसोड आएगा। तो 28 दिनों का जो सफर है, इसमें बहुत सारे जिन लोगों को मैंने दिखाए हैं, उनकी कहानियों का बीच लेके मैंने पूरा पिरोना स्टार्ट कर दिया है। आज थोड़ा मैं बाहर कम निकलूंगा, पहले ये सॉर्टेड करूंगा अपना
पूरा जो फोटोग्राफ जिनकी खींची है उनका एक डाटा तो मैंने बना रखा है, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको रखेंगे। और कहानियाँ जो शॉर्टलिस्ट की है, कैरेक्टर की है, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एक्सेल शीट में बना के मैं वो करूँगा। मैं सोचता हूँ रेस्ट करूँ लेकिन रेस्ट, मुझे काम जब करता हूँ ना वही मेरे लिए रेस्ट है एक्चुअली। और अगर मैं सच में रेस्ट करूँगा तो फिर मैं बहुत पागल सा हो जाऊँगा। मेरे लिए रेस्ट की परिभाषा है कि मैं काम करता रहूँ, वो मुझे रेस्ट का सुकून देता है। अगर दिमाग को खाली छोड़ देता हूँ तो ऐसा खंजर घोंपने लगता है दिमाग, यार काम कर, कुछ कर 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 कर। माँ ने इतना एनर्जेटिक पैदा किया है कि मैं खूब काम करता हूँ, खूब मज़ा आता है। काम नहीं करूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है। मेरी वाइफ भी कहती है, मेरी सास भी कहती है, मेरी साली भी कहती है, मेरी बहनें भी कहती है। आदमी मतलब आराम करने के लिए वो देखता है, लेकिन ये पहला आदमी है जो जिसको काम ना मिले तो बेचारा परेशान हो जाता है कि मुझे काम दो, अल्लाह के नाम पे काम दे दो बाबा। वो ऐसा होने लगता है, ऐसा है। दोस्तों आज होटल में मुझे स्वाति उनके हस्बैंड मिले और मैंने उनको ऑब्जर्व किया, बातें की और बहुत प्यारी प्यारी बातें हुई उनके बीच में मेरी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मतलब मेरा जो माइक का जो बटन था वो ऑफ रह गया और जो भी मेरी उनकी बातें हुई वो सब म्यूट हो गई। तो और जबकि उनके हस्बैंड ने इतनी प्यारी बातें कही थी, वो पूना के रहने वाले हैं। तो हमने कहा था कि हम मिलेंगे जब बॉम्बे में आऊँगा 1 साल बाद तब हम पक्का मिलेंगे। बट उनकी बातें जो म्यूट हुई उसके लिए मैं रियली सॉरी बोलता हूँ अपने दर्शकों को, क्योंकि इतने इतने प्रेम भाव से उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया था, अपनी धर्मपत्नी के बारे में बताया था और उनकी धर्मपत्नी ने उनके बारे में बताया था। तो बातें बड़ी मज़ेदार थी। बट एनीवे मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और इसी बीच आज जब मैं सोच रहा था कि मैं आज कहीं घूमने नहीं गया, मतलब 3 बजे तक तो मैं सो ही रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेशन अप वो ये होते-होते 5 बजे मैं इनसे मिला। तो मैं कुछ आज फ्रूटफुल सा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब वीडियो में और क्या ऐसा डालूँ। तभी कंचन जी का मेरे पास वीडियो मेल आया जिसमें कंचन जी, महेश जी और हमारे बनी सर ने तीनों ने मिलके एक बड़ा प्यारा सा मैसेज मेरे लिए और यात्राग्राम के लिए भेजा था। तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ उस वीडियो को, आप वो वीडियो देखिए और जुड़े रहिए यात्राग्राम से। थैंक यू। अभी हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं यात्राग्राम के ऊपर। तो यात्राग्राम जब मैं मुंबई में था, तो पहले तो आपने टीज़र डाला छोटा-सा, उसके बाद एक एपिसोड आया। तो देखिए, एक समय के बाद आप एक फ़िल्म बना चुके हो, उसके बाद यूट्यूब से अपनी नई शुरुआत करना, मतलब बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। मेरे को जब पता चला कि प्रवीण जी यात्राग्राम करके इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में एक सीरीज निकाल रहे हैं, पूरे साल भर ये पूरे इंडिया का भ्रमण करेंगे और अलग अलग जगह से अलग अलग स्टोरीज लेके आएंगे, तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि एक इतने अच्छे वेल नोन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये कहाँ ये इंस्टाग्राम के उसमें चक्रों में पड़ गए। बड़ी सारी चीजें आई दिमाग में यात्राग्राम को लेकर के और मेरे को प्रवीण जी का कॉल आया कि मैं इस तरह से यात्राग्राम की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन जब मैं 2 दिन यात्राग्राम की यात्रा में मैंने जब पार्टिसिपेट किया तो मुझे लगा वाकई में ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब यही बात होती थी कि जैसे कि पहले भी नवरस मूवी बनी है, उसमें उन्होंने अपने 9 रोल निभाए और बहुत अच्छे से निभाए। पूरी मूवी में जो मुझे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ में जो इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, जो 9 तरीके के इन्होंने रोल किए, जिसमें मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही डिफरेंट था, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी इस यात्रा को स्टार्ट करने की कोशिश की कि मैं इनके साथ में इनको जॉइन करूँ और बड़ा अच्छा लगा। जब आप एक चीज़ अचीव कर चुके हो, इतने सारे लोगों को लेके इतनी अच्छी फ़िल्म आपने इतनी बड़ी फ़िल्म बनाई है, उसके बाद आप यूट्यूब पे नई जर्नी शुरू कर रहे हो, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि गिराने वाले बहुत मिलते हैं और सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन वो अपना सपोर्ट खुद को करना उस समय, वो बहुत अच्छी चीज़ है और उससे सीखने को मिलता है। आज मैं यही बात कर रही थी कि कभी-कभी ऐसा होता है, इंसान कितना भी एनर्जेटिक हो, कितना भी मोटिवेटेड हो,
कहीं न कहीं अंदर गहराई में उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम भी कहीं डूब रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से जो लोग इस यात्रा को देखेंगे तो उनको कहीं न कहीं सहारा मिलेगा और लगेगा कि भई इतना एनर्जेटिक वे में ये चीज़ों को पिरोते हैं और नए-नए लोगों से मिल रहे हैं, नए-नए लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं और उन 999 कैरेक्टर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों तक उनके भावों को पहुँचा और सकें। रही बात इस जर्नी की, तो इस जर्नी में जो भी लोग आपको मिलते हैं एकदम रॉ वाले भी मिलते हैं और मतलब तरह-तरह के लोग मिलते हैं, तरह-तरह की कहानियाँ हैं, किरदार हैं, तो उससे आपको सीखने को मिलता और है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि यात्राग्राम में इनके साथ में हर तरीके के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी गाँव के हों, चाहे वो किसी आप लेके चलो कि एम्बेसडर फैमिली हो या जिस तरीके के भी लोग हैं। तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि इनके साथ और ये लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल है, हर तरीके के लोगों के साथ में। तो मैं कहूँगी कि यात्राग्राम में और भी लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो यात्राग्राम में मैंने इनकी बोलते देखी हैं ना दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इंसान अपने गमों में फँसा रहता है, लेकिन जब देखता है कि दूसरा कैसे लड़ रहा है, लोग कैसे-कैसे लड़ के ज़िंदगी जी रहे हैं और मतलब होठों पे मुस्कान है उनके, तो आपको सीखने को भी मिलता है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी आप सीखते हो कि आपको अपने परेशानियों से कैसे लड़ के आगे बढ़ना है। तो इस पे मैंने एक शायरी लिखी थी, अक्सर ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने में अक्सर ज़िंदगी की उलझनों को सुलझाने में उम्मीदों की उँगलियों के नाखून टूट जाते हैं। लेकिन हौसला मत खोना मेरे दोस्त, एक वक्त बाद वो फिर उभर आते हैं। फिर मेरे को जब दिमाग से मैंने ध्यान से देखा और सोचा, तो मैंने कहा यार जब तक आप मार्केट के अंदर यार लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि लोगों की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या किस चीज़ की तकलीफ है, डे टू डे उनकी क्या ख्वाहिशें होती हैं और जो वो कर रहे हैं और शायद ये चीज़ एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो मार्केट के अंदर आज की तारीख में नहीं है। जर्नी जारी रखिए और मतलब एज़ एन एक्टर बहुत सीखने को मुझे मिलता है क्योंकि देखिए जब आप कहीं से सीख के आते हैं ना एक्टिंग, तो एक्टिंग सिखाने का सबका एक पैटर्न होता है, ऐसे करिए, वैसे करिए। लेकिन जो रॉ वाली एक्टिंग होती है, एक मज़दूर वो कैसे खड़ा होता है, जब तक आप उसको देखोगे नहीं ना और उसको ऑब्ज़र्व नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात सिर्फ़ उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, उसकी लाइफ़ की क्या है, कि आज उसने सुबह चावल खाए हैं तो दाल के साथ खाएँ कि सब्ज़ी के साथ खाएँ हैं। आप उसको जब तक गहराई से फ़ील नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं कि बल अलग-अलग कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे तो आपको एज़ एन एक्टर आप ग्रो करोगे। कहते हैं ना मतलब ऑब्ज़र्व करो, लोगों को ऑब्ज़र्व करो। लेकिन अभी क्या हो गया है, सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपने घर में कैद है, बाहर निकलता ही नहीं है। या बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं ना एक्टर्स, वो लिमिटेड हो गए, उनके अंदर ना एनर्जी और या उनकी परफॉर्मेंस लिमिटेड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने समाज से अपने आप को काट लिया है। तो अगर इस शो को वो एक्टर्स भी देखें तो नए-नए किरदार आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको ढाल सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एज़ ए ह्यूमन बीइंग भी और एज़ एन एक्टर भी, एज़ एन मतलब आर्टिस्ट भी आपको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो सीख तो कहीं भी मिल सकती है। हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि भाई दूसरे का क्या हिसाब किताब है या दूसरा क्या चाहता है। और जिस हिसाब से इन्होंने ये कंसेप्ट लिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 365 डेज जाकर अलग अलग लोगों से मिलकर उस एरिया के स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई जानकारी हो उसको इकट्ठा करना, लोगों से मिलना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर ये उसको निभाते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज होगी और एक रेवोल्यूशनाइज कर देगा ये हमारी थिंकिंग को कि भाई क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष यात्राग्राम को। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा और लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं जब से यात्राग्राम से जुड़ा, मैं आया ऋषिकेश और मैं देखिए एज़ एन एक्टर आपको सीखते रहना होता है। जो मैं इनकी एनर्जी देखी प्रवीण जी की और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना रिलेशन बनाना, जब वो एक लुहार है जो कि वो पीट रहा है लोहे से, उसके साथ भी भाभी, भैया गले लग रहे हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है वो कि वो एक रिलेशन बिल्डअप कर लेना। एक एज़ एन आर्टिस्ट भी तो आपको वही करना होता है और आर्टिस्ट तो छोड़िए, एक्टर तो बहुत छोटी चीज़ होती है। एक एज़ ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों से इतना कनेक्ट कर जाओ कि उनको अपनापन लगे, ये बहुत मुझे नहीं लगता कि कोई सीख पाएगा क्योंकि ये इंटरनल होता है। और बहुत लोग लेकिन जो एक्ट करने लगते हैं लाइफ में अपने आप को बदलने का, तो शायद ये चीज़ें देख के उनका वो जाग जाए और वो दोबारा से ह्यूमन होने लगे सबके साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे वो और मैं स्पेशली ये दोबारा बोलने आया इसलिए थैंक यू।
मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। हनी बी होती है, हनी बी क्या करती है, जगह जगह से वो पराग जो है वहां से इकट्ठे करती है, और इकट्ठे करने के बाद में उसको एक अच्छे रूप में, शहद के रूप में लोगों के लिए परसती है। तो सेम चीज यही करने जा रहे हैं कि ये अलग अलग जगह के अलग अलग पराग इकट्ठे कर रहे हैं और वो एक उसमें संजो रहे हैं। और मैं प्रवीण जी आपको यही कहने जाऊंगी कि जिंदगी में अभी आप 365 डेज का ये जो टाइम है, ये बहुत अलग टाइम है आपके लिए। बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ सिखाओगे, जो मैं भी सीखूंगी और आगे लोगों को सिखाऊंगी, क्योंकि मैं यात्राग्राम को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट। जिंदगी में कितना भी अंधेरा आए, सवेरा तो होता ही होता है। तो कभी भी कोई तकलीफ हो, कुछ भी इस यात्रा में, तो आखिर में आप इसमें जो भी पाओगे बहुत अच्छा आपको जो हासिल होगा। गॉड ब्लेस यू।